अच्छा चीज़ नहीं मिलता है, कोई चावल दाल साथ में कितना कुछ क्या कर पाएगा। थोड़ा बहुत वहाँ से भी दिक्कत होता है, तो हमारा फैमिली प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है। हम दिन में मजदूरी करते हैं तो यहाँ पे आता है प्रैक्टिस करने के लिए। फोटो वगैरह सब मिल जाते हैं। ये सर उतना नहीं मिल पाता है सर, कुछ सर पैसा की दिक्कत होता है, कुछ अपनी फ्रेंड से, कुछ दोस्तों से, कभी रिश्तेदारों से पैसा लेकर, और मैं सर नेशनल खेलने जाता हूँ सर। मुस्कान, क्यों पसीना निकाल लियो, जाके घर में सो ना। कुछ अपने लेके आई हूँ यहाँ पे। हाँ, तो पसीना ज़रूरी है। पसीना ज़रूरी है, तो ये चीज़ नेताओं को करनी पापा बोलते हैं कितना पैसा तुमको चाहिए, मैं बोलता हूँ पापा कि 2000 रुपया चाहिए, और लगता है 10,000 रुपया। और बोल दूँ कि पापा से कि 10,000 रुपया चाहिए, तब आप बोलेंगे तुम छोड़ दो ये गेम। इसीलिए अपनी पापा को छुपा कर कुछ बातें, कुछ अपनी दोस्तों से पता लगता है। वो लोग को बस अपनी राजनीति सपोर्ट चाहिए जो उनसे मिलती है, उन्हें हम लोग पे ध्यान नहीं देना है। हम लोग क्या करेंगे उनके लिए, उनसे बोलना चाहूँगी। कहीं से नहीं, बस किसी से चंदे लेके किसी को करके ऐसे जुगाड़ करके तब इतना किया गया, तो कहीं से नहीं आते हैं। क्यों इतना कर रहे हैं भैया, आप भी बच्चे जाइए ना। बहुत गरीब परिवार से बच्चे आते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं, उनको बॉक्सिंग सिखाते हैं ना। सही आता हूँ, लगभग 10 किलोमीटर सालती से चला के आता हूँ। 10 किलोमीटर क्लब? यस सर। कितना दूर है यहाँ तुम्हारा घर? 10। यहाँ पे गेम कोई नहीं जानता था, कुछ गेम होता है क्या, बॉक्सिंग होता है, किसी को नहीं पता था यहाँ पे। जब हम लोग स्टार्ट किए थे उस टाइम गेम था ही नहीं यहाँ पे, ना एक किट बैग भी था। हम लोग बोरे के बैग में मिट्टी भर के तब हम लोग स्टार्ट किए थे प्रैक्टिस, जब स्टार्ट किए थे। ना एक ग्लव्स था, कुछ नहीं दिया गया। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 39 किलोमीटर दूर छपरा में अभी खड़ा हूं, और पीछे बहुत नन्हे मुन्ने भी दिख रहे होंगे, और बहुत बड़े बड़े लड़के भी आपको नजर आ रहे होंगे। लिखा है RJS स्पोर्ट क्लब। अब ये स्पोर्ट क्लब कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाता है। साहब आपके को लग रहा होगा कि ये सरकारी है, लेकिन ये सरकारी नहीं है। ना ही सरकार के द्वारा यहाँ एक ये जो रस्सी कहा जाता है वो दिया गया है। इसीलिए तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बिहार कहीं ना कहीं दुर्भाग्य में जी रहा है। इन बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी सपनों में उड़ान भरने का प्रयास है, लेकिन बिहार सरकार कर नहीं पा रही है। लेकिन इनके जैसे जो कर्मठी लोग हैं, जो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिहार को कुछ अलग स्तर तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और भारत को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, वो इन तरीके के लोग अभी भी हैं इस समाज में। तो आपके बिगाड़ने से बिहार सरकार या फिर भारत सरकार कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इन तरीके के लोग मसीहा हर एक गली, हर एक नुक्कड़ में मिलेंगे। स्वागत है आपका जी, थैंक यू। कहाँ से शुरुआत कर दी इतनी बढ़िया? मैंने पहले से 2009 से स्टार्ट किया था बॉक्सिंग। हाँ। फिर मेडिकल क्या कहते हैं, इंजरी के कारण मेरा बॉक्सिंग मेरा करियर नहीं पूरा हो पाया। तो मैंने सोचा जो मैं नहीं कर सकता मेरे बच्चे कर पाएंगे वो। अच्छा। बस से मैं इसीलिए बच्चे को तैयार करता हूँ कि जो मेरा सपना था, अगर हम पूरा नहीं कर पाए तो मेरे बच्चे वही सपना मेरा पूरा करें। ये अगर ये लोग का सपना पूरा होगा तो मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। यही है सर। अभी तक कहाँ तक बच्चों को पहुँचा दिया? मेरे यहाँ तो बहुत ऐसे बच्चे जो नेशनल में भी है, नेशनल मेडलिस्ट भी है, आपके क्या कहते हैं साई में भी है, एकलव्या में भी है। बहुत ऐसे बच्चे जो एक एज के बाद ना वो अपने करियर में सेटल हो जाते हैं। वो फिजिकल टीचर हो गए या कहीं जाके वो सेटल हो जाते हैं सर। और भी बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे। नन्हे मुन्ने हैं, क्या नाम है? आर्यन। कहाँ यहाँ आ गए यार, खाओ पियो घर पे सो। हाँ, आर्यन। आर्यन नाम है। अच्छा, क्या कर रहे हो यहाँ, क्या कर रहे हो? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग कर रहे हो। किसी का मुंह फोड़ा है क्या अभी तक? नहीं। नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? आशुतोष। हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। पसीना क्यों निकल रहा है इतना? मेहनत करके। मेहनत कर रहे हो। मेहनत करके करना क्या है? ताकतवर बनना है। ताकतवर बनना है। और ताकतवर बन के क्या करना है? देश का नाम ऊंचा करना है ना। साहब, इन छोटे छोटे जो भी दुनिया देखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पता है कि ताकतवर बनना है और भारत को कुछ और प्रदर्शित करना है, भारत को और किसी ऊंचाई तक ले जाना है। लेकिन हमारे देश के और बिहार के नेताओं को ये नहीं पता है। पढ़ लिख के आते होंगे या फिर बहुत ऐसे नेता हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो बहुत कुछ लोग बोलने लगेंगे। क्या नाम है बाबू? रवीना कुमारी। इतना पसीना निकल रहा है क्यों? बैग मारने से। अच्छा, करना क्या है ये पसीना निकाल के, करना क्या है इतना मेहनत? ऑफ कीजिए। क्या नाम है बाबू? परी कुमारी। परी, क्यों इतना पसीना निकाल रही हो? हमको मैरीकॉम की तरह बनना है। अच्छा, मैरीकॉम की तरह बनना है। और फिर उसके लिए उसके बाद क्या करना है? बहुत बड़े बॉक्सर बनना है। बहुत बड़े बॉक्सर बनना है।
मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके अंदर वो जुनून कूट कूट के भरा है। भारत माँ की सेवा और भारत माँ को कुछ अलग स्तर तक ले जाने की सेवा कूट कूट के भरी है। जरा उधर तस्वीर दिखाइए, नन्हा सा बालक, मुझे लगता है इसकी उम्र कितनी होगी, बहुत होगी, 6 से 7 साल का लड़का होगा। लेकिन इसको पता है कि भारत को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे देश के उन नेताओं को क्यों नहीं पता है साहब? क्यों नहीं इन लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? ये जो आपको ये छत नज़र आ रही है, ये किसी की देन है। उन व्यक्ति को मैं नमन करना चाहूँगा जो ऐसे व्यक्ति बच्चों को आगे बढ़ने का प्रयास करा रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं जो हमारी सरकार नहीं करा पा रही है। वाकई में बहुत दयनीय स्थिति है हमारे बिहार के, नहीं पूरे भारत की बहुत दयनीय स्थिति है खेल को लेकर। लेकिन बात की जाएगी बड़ी बड़ी कि खिलाड़ियों को हमने ये प्रोवाइड कराया, आप आगे निकल के आइए। साहब जब आप मौका नहीं देंगे तो बच्चे कैसे आगे निकल के आएंगे? देश की इतनी आबादी सिर्फ आबादी दिखाने के लिए है क्या? इन तरीके के लोगों को तैयार कीजिए, तभी चीन हमारे सामने कुछ नहीं है। अगर इन तरीके के बच्चों को अगर तैयार कर दिया जाएगा। क्या नाम है बाबू? मुस्कान परवीन। मुस्कान, क्यों पसीना निकाल लियो, जाके घर में सो ना। कुछ सपने लेके आई हूँ यहाँ पे। हाँ, तो पसीना ज़रूरी है। पसीना जरूरी है। तो ये चीज़ नेताओं को क्यों नहीं पता लगता है? वो लोग को बस अपनी राजनीति सपोर्ट चाहिए जो उनसे मिलती है। उन्हें हम लोग पे ध्यान नहीं देना है। हम लोग क्या करेंगे उनके लिए? उनसे बोलना चाहूँगी कि आप हम लोग को देख रहे हैं तो हम लोग को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग आगे तक बढ़ सके। फैमिली कितना सपोर्ट करेगी? कल होके वो बोलेगी कि छोड़ दो बॉक्सिंग, कुछ नहीं होगा, तुम लड़की हो। तो हम लड़की हैं तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे ना। अच्छा बच्चा, एक बात पूछना चाहूँगा, जब आप यहाँ पे शुरू में आए, कितना दिन हो गया आपको आए हुए? मुझे आए हुए 7-8 साल हो गए होंगे। नहीं, यहाँ पे तैयारी करते हुए हाँ, ये 7-8 साल। हाँ। जब शुरू में आई थी तो बहुत छोटी रही होगी। हाँ। तो मम्मी पापा ने ये नहीं कहा कि पढ़ाई लिखाई करो, ये क्या करने जा रही हो? वो तो शुरुआत में बहुत मना किए वो लोग। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखे मुझे कैसे करते हुए मैं खेलती हूँ, अच्छा खेलती हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। शुरुआत में बहुत अगल बगल के लोग भी बोलते थे ये लड़की है, देखो ना लड़का बन के जा रही है, छोटे छोटे कपड़े पहन रही है। तो अब सपोर्ट करते हैं लोग। जरा सा समाज के लोगों को भी नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जब बिटिया आगे बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा साहब? इन तरीके की बिटिया कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, इनको आगे बढ़ने दिया जाए। जब आप सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो आपके बस की बात नहीं है किसी के टांग खींचने की। इन तरीके की बेटियां जब आगे बढ़ेंगी तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। सिर्फ स्लोगन देने से काम नहीं चलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब सशक्त भारत सिर्फ स्लोगन दिया जाएगा इस भारत में, लेकिन बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से बेटी, इसको पता है कि किस तरीके से भारत के जो नेता हैं और भारत के लोग हैं किस तरीके से टांग खींचने का काम कर रहे हैं। एक वक्त तक माता पिता तो बच्चों को समझाते हैं, वो भी क्यों समझाते हैं? क्योंकि समाज के डर की वजह से। समाज में हमारी इज्जत कैसी रहेगी साहब? इज्जत जब ये बनेगी जब ये भारत के लिए कुछ करेगी, भारत के लिए जब कुछ बड़ा करके आएगी। क्या यही भारत के लोग चाहते हैं, या फिर हमारे समाज के यही लोग चाहते हैं कि घर पे जाए शादी करके और सिर्फ चौका बर्तन करे? यही हमारे भारत की संस्कृति है क्या? बिटिया कुछ करें ये संस्कृति नहीं है, लेकिन दोष समाज का है। फिर बाद में हम नेताओं को कोसेंगे, दोष कहीं ना कहीं समाज का है। गांव में ये जो क्षेत्र है बहुत छोटा सा क्षेत्र है, छपरा से लगभग मुझे लगता है कि 25-30 किलोमीटर तो दूर होगा ही होगा। बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन इन तरीके के जो टीचर हैं जो ट्रीट करने का काम कर रहे हैं इन लोग को और कुछ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो समाज के लोग से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा इन तरीके के बच्चों को आगे बढ़ने दें। जी, मेरा नाम गोलू कुमार है। हाँ, तो इंटरनेशनल और नेशनल में हमको मेडल्स ले आना है, जो अपनी मम्मी पापा को नाम रोशन करना है। हाँ, कि जो मेरी मम्मी पापा ख्वाहिश है कि पैसा तो सब कोई कमाता है, तुम मेडल लाओ और मेरे लिए मेडल लाओ, तुम नाम कमाओ। जी सर, यही है कि मेरी मम्मी पापा ख्वाहिश है। मैं भी दोस्त बोलता है कि इस उम्र में तुम पढ़ाई अभी करो। हाँ। मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई तो सब कोई करता है, जिसका जुनून खेलने का अलग है वो मेरा अंदर है। वो जो हम सोचते हैं कि इंटरनेशनल में अपनी मेडल लाऊँ, अपनी मम्मी पापा को नाम रोशन करूँ, अपनी गाँव का नाम रोशन करूँ, बिहार का नाम रोशन करूँ। पढ़ाई लिखाई करते हो? यस सर। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। 10th में। यस सर। कितने बजे जाते हो, कितने बजे आते हो? सर हम सुबह से 4 बजे यहाँ पर आता हूँ, लगभग 10 किलोमीटर सालती चला के आता हूँ।
10 किलोमीटर क्लब? यस सर। कितना दूर है यहाँ तुम्हारा घर? 10 किलोमीटर सर 10 किलोमीटर है। क्या नाम है गांव का? फतेहपुर चैन भगवानपुर है। 10 किलोमीटर Yes, sir. जाते हो और 10 किलोमीटर आते हो। Yes. और स्कूल? स्कूल से जाते हैं 10 बजे। और वहाँ भी दूर है क्या स्कूल? नहीं सर, वहाँ पर 1 किलोमीटर है 1 स्कूल। किलोमीटर, Yes, sir. लेकिन ये 10 किलोमीटर ये 10 किलोमीटर है सर। हाँ। जो अपनी घर से 4 बजे चलता हूँ तो यहाँ 5 बजे पहुँच जाता हूँ सर। और 5 बजे से लगभग 8 बजे तक मैं यहाँ पर रेस्ट करता हूँ। उसके बाद घर पर चला जाता हूँ, नहा धोवा कर फिर खाना खा के स्कूल चला जाता हूँ सर। और स्कूल से 3 बजे 3:30 में छुट्टी होता है तो फिर यहाँ जाता हूँ घर पे, खाना खाता हूँ, फिर लगले आ जाता हूँ क्लब में। क्लब में आता हूँ, फिर शाम को जाता हूँ। 1 घंटा लग ही जाता है सारा जाने में, और फिर खाना वाना खा के फिर पढ़ाई करने लगता हूँ। देखिए ज़रा, ये बच्चा क्या अपने लिए इतना पसीना बहा रहा है? इसकी पूरी टी शर्ट पूरी तरीके से गीली हो रखी है। ज़रा तस्वीरें दिखाइए। एक भी टी शर्ट का एक ऐसा भाग नहीं बचा जो गीला ना हो रखा हो। 10 किलोमीटर साइकिल चला के जाता है, 10 किलोमीटर साइकिल चला के आता है, अब यहाँ पे आके फिर पसीना बहाता है। तो ये भारत के लिए कुछ करना चाहता है, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, ब्रांड ऑफ, वाकई में ब्रांड ऑफ बिहार बनाना चाहता है। अपने लिए नहीं पसीना बहा रहा है, ये भारत के लिए पसीना बहा रहा है। मतलब कुछ भी कहो, लेकिन ये बच्चों के अंदर जो जज्बात है, जो चीज़ें हैं, वो कूट कूट के भरी हुई हैं। और उसके लिए दोषी तो मैं बिहार सरकार को कहूँगा ही कहूँगा, लेकिन साथ ही जो ये व्यक्ति हैं इनको सलाम करूँगा, क्योंकि इन तरीके के बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके पंखों में उड़ान डालने का प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चे सुदूर क्षेत्र से आते हैं, इस गांव में हो सकता है आज से लगभग 10 साल पहले कोई एक बॉक्सिंग का नाम नहीं जानता होगा, लेकिन इन तरीके के लोग जब आए होंगे तब लोग जाने होंगे कि बॉक्सिंग चीज़ भी कुछ होती है। अच्छा ये बताइए, बिहार क्यों इतना पिछड़ा है? कारण क्या है बिहार में तो गेम के लिए बहुत पीछे था, लेकिन अभी कुछ 1-2 साल में रविशंकरन सर आए हुए हैं तो कुछ गेम पे ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा। तो इसके पहले खिलाड़ी का कुछ नहीं था सर। अब बच्चों को थोड़ा आज जगह सर आया बिहार में, अब नेशनल मेडल लाने के बाद जॉब मिल रही है तो बच्चे उस पर कुछ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं गाँव से, हर एक टोले से आ रहे हैं। पहले इतना क्रेज नहीं था गेम का, अब बच्चे के अंदर ना बहुत क्रेज आ गया कि हाँ अब कम से कम भारत के लिए कुछ करना है। अगर कम से कम नेशनल मेडल आता है तो अगर पढ़ाई जॉब नहीं होता है तो गेम से भी जॉब मिलने लगा बिहार में। ये सब सोच के बच्चे अब आने लगे सर। नहीं तो पहले से यहाँ पे गेम कोई नहीं जानता था, कुछ गेम होता है क्या, बॉक्सिंग होता है, किसी को नहीं पता था। यहाँ पे जब हम लोग स्टार्ट किए तो उस टाइम गेम था ही नहीं यहाँ पे, ना एक किट बैग भी था। हम लोग बोरे के बैग में मिट्टी भर के तब हम लोग स्टार्ट किए थे, प्रैक्टिस जब स्टार्ट किए थे। ना एक ग्लव्स था, कुछ नहीं दिया गया था। अभी धीरे धीरे बच्चों लोग को कुछ इक्विपमेंट देने के बाद इतना पूरे है सर। अच्छा, लगभग यहाँ जितने भी इक्विपमेंट मुझे नजर आ रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, ये दिखाइए, इधर दिखाइए, ये सारी चीज़ें दिखाइए। लगभग कितने रुपए का होगा, कुछ अनुमानित बताइए। 4-5 लाख के समथिंग के हैं। 5 लाख के समथिंग का कहाँ से हो पाया? वो कहीं से नहीं, बस किसी से चंदे लेके किसी को करके ऐसे जुगाड़ करके तब इतना किया गया, तो कहीं से नहीं आते। क्यों इतना कर रहे हैं भैया? आप भी बच्चे से जाइए ना। बहुत गरीब परिवार से बच्चे आते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं, उनको बॉक्सिंग सिखाते हैं। सही से शूज़ भी नहीं, उन लोगों के पास फटा पुराना शूज़ पहन के आते हैं। ग्लव्स भी नहीं, सिया ग्लव्स को, एक ग्लव्स को कितना मरम्मत कराने के बाद इन लोग को दिया जाता है। इन लोग से ना कुछ चार्ज लिया जाता है, बस जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग जाते हैं उनसे बात करते हैं, वो कुछ पैसे देते हैं, उन्हीं सब से इन लोग को दिया जाता है। बिहार सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोग को। जब एक व्यक्ति इतना बड़ा प्रयास कर सकता है तो हम और आप और देश के राजनेता आइए ना, मिलके बिहार और भारत को बदलें। क्यों नहीं बदला जा रहा है? क्यों नहीं इन लोगों को इन लोग का सम्मान दिया जा रहा है? क्यों नहीं इन लोगों को इन लोगों की चीज़ें दी जा रही हैं? सिर्फ कागज़ों में बताई जाएंगी। ये बच्चे आखिरकार क्यों? ये सो सकता था। इस समय नाश्ता का टाइम हुआ है साहब, 5:30-6 बज रहा है। ये बच्चा नाश्ता कर सकता था, लेकिन क्यों आके यहाँ पे पसीना बहा रहा है? इसके अंदर वो चीज़ें कूट के ये भाई साहब डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिरकार क्यों नहीं बिहार के नेता इन लोगों के अंदर प्रयास कर रहे हैं कूट के वो चीज़ें डालने की जो ये बच्चे करना चाहते हैं? किस लिए खेल मंत्री साहब आप बैठे हुए हैं राजगद्दी लेके? किस लिए केंद्रीय खेल मंत्री साहब आप बैठे हुए हैं राजगद्दी पे? कुछ करिए, उस गद्दी का फ़ायदा उठाइए और इन बच्चों को सपना साकार कीजिए इन बच्चों का, तब भारत बदलेगा। भारत ऐसे नहीं बदलने वाला। बाकी हमारा काम है चीखना चिल्लाना। जो सुदूर क्षेत्र है वहाँ जाके डंका बजाते रहेंगे। अपनी माइक के बदौलत इन बच्चों और इन तरीके के लोग जो कि वंचित हैं उन चीज़ों से, वो चीज़ दिखाते रहेंगे। बाकी लोगों को और नेताओं को जो सोचना है सोचते रहें। बाकी आपकी ये कोई
आप एक बंद कमरा देख के ये मत सोचिएगा बस ये 4 दीवारी है। यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे ऐसे जो लड़के हैं और लड़कियां हैं जो ना जाने कितने लोगों को धूल चटा दिए हैं। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम आयुष राज हुआ। आयुष राज जी। किस लेवल तक खेल चुके हो? राष्ट्रीय लेवल तक। राष्ट्रीय लेवल तक खेल लिए। हाँ। कितने साल से यहाँ तैयारी करते हो? वही 4 साल से। 4 साल से। जी। और कितना साल हो गया खेले हुए? मतलब 4 साल से मेहनत तो कर रहे हैं, तो हर बार खेल रहे हैं। हर बार हर साल नेशनल जाते हैं। नेशनल जाते हो। कुछ थोड़ा मोड़ा के चूक जाते हैं पदक प्राप्त करने के लिए। हाँ। बट इस बार उम्मीद है कि इस बार जो होने वाला है वहाँ पे पदक प्राप्त करें। अच्छा, क्या लगता है किन कारणों से रुक जाते हो? कुछ यूटिलाइज हो रहा है कि हाँ लग रहा है कि मेरा ये कारण रह जा रहा है तो मैं चूक जा रहा हूँ? थोड़ा मोड़ा डाइट भी गेम में निर्भर करता है। जो समय से खाना नहीं मिलता है, अच्छा चीज़ नहीं मिलता है, वही चावल दाल साथ में कितना कुछ क्या कर पाएगा। थोड़ा बहुत वहाँ से भी दिक्कत होता है। थोड़ा मोड़ा फैमिली प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है। हम दिन में मजदूरी करते हैं तो यहाँ पे आता है प्रैक्टिस करने के लिए। मजदूरी करते हो? जी। तो मजदूरी करते हो घर पे और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आते हो? पढ़ाई भी करते हो? हाँ, रात में पढ़ाई कर 2-3 घंटे रात में पढ़ाई कर लेते हैं। अच्छा जी। तो स्कूल भी जाते हो? हाँ, स्कूल जाते हैं, कभी कभी स्कूल चले जाते हो, फिर आते हो, मजदूरी भी करते हो, फिर यहाँ भी आते हो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करते हो, फिर घर पे जाके पढ़ाई भी करते हो। जी जी। यार क्यों नहीं दे रहे ये सब चीज़ें? छोड़ेंगे जो सपना है वो तो पूरा नहीं ना हो पाएगा। सपना जो ओलंपिक पे प्राप्त करना है, हाँ। वो सपना टूट जाएगा मेरा। सपना लेके आए यहाँ पे तो सपना पूरा करेंगे ही। क्या नाम है बाबू? कुणाल कुमार। कुणाल, किस लेवल तक खेल चुके? नेशनल लेवल तक। नेशनल लेवल तक तुम भी खेल चुके? क्या कितने लोग हैं यहाँ पे नेशनल वाले? पहले ये बताओ, हाथ खड़ा करो। ये सभी लोग हैं नेशनल वाले? जब तस्वीरें दिखाइए। आप भी नेशनल खेल चुके हैं? नेशनल खेल चुका। कितना साल हो गया? लगभग 4 साल से। 4 साल लगातार 4 साल से खेल। क्या कारण रुक जा रहे हैं? था बहुत दिक्कत चल रहा था, उसी तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए इस बार नेशनल नहीं मार पाए। इस बार हाँ। कोशिश है कि मार देंगे। अच्छा, मार देंगे। घर वाले सपोर्ट मिलता है? थोड़ा बहुत घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं, ऐसे गांव में थोड़ा बहुत मिलता है, ऐसे और कोई नहीं करता है। ऐसे गांव वाला सब बोलता है कि कहाँ जा रहा है, इधर आओ, कबड्डी उबड्डी खेलो, तो कहते नहीं अभी बॉक्सिंग करना है। अभी बॉक्सिंग करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, इसीलिए नहीं। हड्डी वड्डी तोड़े हो क्या? इसमें हड्डी टूटा है क्या? जी टूटा है। टूटता है? जी। तुम्हारा टूटा है? किसी का तोड़े हो? पिछला बार यहाँ पे कट गया था, देखिए हाँ। दाग हुआ। और किसी का तोड़े भी हो? जी स्टेट में तोड़ दिए थे। तोड़ दिए थे? जी। तो तेज बोलो यार। तोड़ दिए थे? स्टेट में तोड़ दिए थे। तोड़ दिए थे? जी। क्या तोड़ दिए थे? हड्डी? नॉकआउट मार दिए थे स्टेट में। अच्छा, लॉकआउट बोलते हैं उसको। जी। और हम लोग की भाषा में हड्डी तोड़ दी। हड्डी तोड़ दिए थे। तुमने भी हड्डी तोड़ा है? नो सर। नहीं तोड़ा? नहीं क्यों? सर मैं हड्डी नहीं तोड़ा हूँ, बस उसको जख्मी कर दिया हूँ। जख्मी कर Yes, दिए? sir. अच्छा, चोट चाट ज़्यादा लगी? यस सर। घर से सपोर्ट वगैरह सब मिल जाते हैं? ये सर उतना नहीं मिल पाता है सर। कुछ सर पैसा की दिक्कत होता है, कुछ अपनी फ्रेंड से, कुछ दोस्तों से, कभी रिश्तेदारों से पैसा लेकर, और मैं सर नेशनल खेलने जाता हूँ सर। और गार्जियन हर एक महीना सर 10 रुपये कहाँ से दे पाएगा सर? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि साल में सर 2-3 बार सर नेशनल हो जाता है सर, इसलिए गार्जियन नहीं दे पाता है। तो अपनी दोस्तों से, रिश्तेदारों से कुछ पैसा लेकर, कुछ अपनी पापा से, पापा बोलते हैं कितना पैसा तुमको चाहिए? मैं बोलता हूँ पापा कि 2000 रुपया चाहिए, और लगता है 10,000 रुपया। और बोल दूँ कि अपनी से पापा से कि 10,000 रुपया चाहिए, तब आप बोलेंगे तुम छोड़ दो ये गेम। इसीलिए अपनी पापा को छुपा कर कुछ बातें, कुछ अपनी दोस्तों से लेके अपनी सपना पूरा करना चाहता हूँ, जो पापा को दिक्कत ना हो, हम अपना भी सपना पूरा कर पाएँ। अच्छा, ये तुम बता रहे हो अगर वीडियो पापा देख लिए तब? पापा देख लेंगे तो पापा बोलेंगे झूठ बोल रहा है, फिर हम बोलेंगे पापा कुछ मजबूरियाँ थी इसलिए मैं ऐसे बोला हाँ। कि आप तो पैसा उतना दे नहीं सकते हैं पापा, इसीलिए मैं बोला उन लोगों के सामने। यही बात है सर। तो मतलब इतना दिक्कत क्यों उठा रहे हो? क्यों पैसा मांग रहे हो? क्यों घर वालों जब मना कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? इसीलिए सर सोच रहा हूँ कि जो मेरे मम्मी पापा जो गरीबों में गुजरे हुए हैं, जो हम चाहते हैं कि मम्मी पापा को कुछ गरीबों को कठिनाई ना सहना पड़े, कोई चीज़ जो उनका शौक़ है उनका हम पूरा कर सकें अपनी मम्मी पापा को। इसलिए अपनी मेहनत कर रहा हूँ। आने वाला भविष्य को मैं अपनी सुधार कर रहा हूँ। जो मेरे भविष्य में जो हम लोग को मम्मी पापा जो कठिनाई गरीबी में जो गुजरे हुए हैं, आने वाला समय में हम भी गरीबी में ना गुजरे और ना मेरा परिवार गरीबी में गुजरे। इसलिए से इतना मेहनत कर रहा हूँ और अपनी भारत को भी नाम रोशन कर रहा हूँ, बिहार के भी नाम रोशन करना चाहता हूँ सर। नाम रोशन कर? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान परवीन। मुस्कान परवीन। 2 बार नाम पूछ लिया मैंने, है ना? कोई बात नहीं। अच्छा, कितना दूर है घर यहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। कैसे आना जाना होता है? साइकिल से। साइकिल से आती जाती हो? स्कूल जाना, स्कूल से आना? स्कूल कितना दूर है? स्कूल भी 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर। 2 2 4 4 4 8 यानी
कुल मिला जुला के 10 किलोमीटर आना जाना सारी चीज़ें। क्यों मतलब इतनी दिक्कतें क्यों उठा रही है? फैमिली के लिए। फैमिली के लिए, मतलब फैमिली के लिए इतना करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए कुछ करे। क्या नाम है बाबू? मनीषा कुमारी। मनीषा, चोट लगा है तुमको? हाँ, फाइट क्या? में लगा। फाइट में लग गया, फिर भी हार नहीं मान रही हो? नहीं, क्यों? फैमिली के लिए कुछ करना है। कुछ करना है और भारत माता के लिए भी कुछ करना हाँ। है, भारत के लिए हाँ। और बिहार के लिए भी कुछ करना है, बिहार भारत सबके लिए कुछ करना है। सबके लिए कुछ हाँ। करना है, तो इसलिए यहाँ पे पसीना बह रहा हाँ। है। चलिए, बाकी इन बच्चों का राय कैसा लगा, ये बच्चे किस तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या राय है, कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, द नेक्स्ट पोस्ट।